ऑर्डर अपलोड हो चुका था सुनवाई वाला 17 तारीख वाला ओपी श्रीवास्तव का, ये तो सब लोग को पता है कि 23 तारीख को अगली डेट है, लेकिन उसमें रीजन जो दिया गया है वो कोई नया नहीं है। अब हमको नहीं लग रहा है कि कौन सा टेस्ट ऐसा ओपी श्रीवास्तव का बाकी है कि उसके लिए इतना समय लग रहा है, और वो क्या रिपोर्ट में लाना चाहते हैं इनके वकील लोग कि वो रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा तब तक बेल पे सुनवाई नहीं होगी। और इस बार भी यही दिया गया है कि कुछ टेस्ट इनका बाकी है, कौन कौन टेस्ट है, कौन बीमारी ये लोग चाह रहे हैं उनके टेस्ट से निकल जाए ताकि बेल हो जाए। सब लोग मानता है कि हमें कोई बीमारी नहीं निकले, लेकिन यहाँ परिस्थिति उल्टा है। ये लोग चाह रहे हैं कि ये कोई भी टेस्ट ऐसा निकल जाए जिससे कि बेल में सहूलियत हो, क्योंकि जो सबसे पहले सुनवाई हुई थी उसमें देख लिया गया था सब कुछ लगा के कि कहीं बेल हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए, तो उसके पहले ही वापस ले लिया गया था कि नहीं हम नए सिरे से लगाएंगे। ये तो पुराना इनका चाल है। आपको याद दिला दें कि जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोग कमेंट किए थे सुनवाई में, सहारा सेबी वाले में, कि मुकदमेबाज है ये कंपनी, और इस तरह के मुकदमेबाजी को रोकने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि सहारा सेबी जो सुनवाई था वो 81 दिन चला था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद भी जो कोर्ट का आदेश आया वो सहारा नहीं मानी, तो वो सारा कुछ बर्बाद हो गया। और आज भी कोर्ट के आदेश नहीं मानने का कंटेम्प्ट पिटीशन का केस चल रहा है। अपील और ये सब तो अलग हटा दीजिए, सेबी में कितना दिन चला, ट्रिब्यूनल में कितना दिन चला, तो उसी में जब सुब्रत राय सहारा जी को टांगा गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद ये नया फिर रिट पिटीशन क्रिमिनल दायर किया गया था 2014 में, और बोला गया था कि ये जो ऑर्डर दिया गया है वो लीगल नहीं है, वॉइड, इसको मतलब इसको खारिज किया जाए। उस सुनवाई को करते हुए माननीय जस्टिस साहब ने एक कमेंट किया था कि इस तरह के मुकदमेबाजी को रोकने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो सहारा का पैंतरा था उसमें शुरू से लास्ट तक और उतना समय देने के बाद भी नट सेल में कुछ नहीं निकला। ये निकला कि इलीगल था उसका OFCD, जिसमें सेबी का परमिशन चाहिए था और ये नहीं लिया था। तो उन्होंने कहा, उस कमेंट में कहा गया है कि मुकदमेबाज कंपनी है ये, जहां इस जुरिडिक्शन नहीं है किसी का। जैसे सेबी का मामला जो है वो ट्रिब्यूनल में जाता है अपील, और ट्रिब्यूनल से सीधे सुप्रीम कोर्ट। उसमें बोला गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गया था, लखनऊ बेंच में। ये क्या है? तो वहां पे अपील नहीं गया था, रिट गया। किसी तरह से घुमा फिरा के मुकदमा कर ही देना है, और जब आदेश आने लगेगा, जब लग रहा है कि निगेटिव है तो उसको उठा लो। मतलब इतना समय देश के संसाधनों का ही बर्बाद करती है कंपनी, आप लोग पूछिए मत। हम लोगों को तो लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन देश के संसाधनों के साथ खिलवाड़ करती है कंपनी। फिर ओपी श्रीवास्तव के बेल में भी यही बोला गया है कि 23 तारीख को कुछ सुनवाई, आप अगला डेट दे दीजिए, कुछ रिपोर्ट आना बाकी है। तो कौन सा ऐसा ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये बीमारी, ये टेस्ट हो जिससे कि बेल मिल जाए, जिसकी उम्मीद में इतना टाला जा रहा है। हालांकि इसमें भी बोल दिया गया है कि 23 को 12:30 बजे सुनवाई होगा, और अगला फिर उसके बाद से 2 मार्च को भी एक डेट रखा गया है सुनवाई के लिए। मतलब इसी ऑर्डर में लिख दिया गया है कि 2 मार्च तक ये अंदर रहेंगे। तो इसका मतलब आप लोग समझिए 2 के बाद 4 को होली है, लमसम पहला होली सरकारी खर्चे पे ओपी श्रीवास्तव मनाने के लिए रेडी है, क्योंकि 23 को सुनवाई होगा, ऑर्डर रिजर्व रखा जाएगा। हो सकता है कि अगला कोई डेट दे दिया जाए ऑर्डर अनाउंसमेंट का, लेकिन इससे आगे अब 2 तारीख को ही सुनवाई होगी या कुछ आएगा। 23 को बेल वाले मैटर पे सुनवाई होगी फाइनल। अब कोई नया पैंतरा सहारा का नहीं रहा। तब ये था ओपी श्रीवास्तव का। दूसरा, हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि हम एक लेटर CRCS कमेटी को भेज रहे हैं, जो रिफंड पोर्टल कमेटी में परेशानियां हैं, उसको हमने भेज दिया था, वहाँ रिसीव भी हो गया है, लेकिन उसका कुछ जवाब अभी तक नहीं आया है। हम एक रिक्वेस्ट के तौर पे भेजे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आइए लगा चुके हैं, बहुत कोशिश के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, समय बीता जा रहा है, लोग परेशान हैं, और मात्र 10% सक्सेस रेट है अगर टोटल भुगतान हो गया तब। पोर्टल का ही माने तो 1 लाख करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट का क्लेम गया है, और उसका 10% माने 10,000 करोड़ रुपया भुगतान करने में सक्षम है पोर्टल, वो भी
तो 90% लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं पोर्टल के हिसाब से, और फंड के हिसाब से आप चलिए तो 95 से ज़्यादा लोग, 95% से ज़्यादा लोग, क्योंकि ईडी ने जो रिपोर्ट दिया था 1,79,000 करोड़ प्रिंसिपल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिपोर्ट किया है, तो वो सब भी तो इसी माध्यम से, सरकार के माध्यम से ही आगे पेमेंट होने की उम्मीद है, क्योंकि सहारा की तरफ से कुछ कहीं होते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से जो पोर्टल पे मुख्य कुछ खामियां 4-5 है, उसको दूर करने का हमने आग्रह किया है, और हम ये लिखे हैं कि एजेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम लिख रहे हैं, हम अपना पता दिए हैं, और पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास सबका है कि हम पैसा निकालने के लिए सहारा से लोगों का एजेंट के बिहाफ में कहीं लेटर कहीं कुछ हो तो हम स्पेशल अपने तरफ से भेजे हैं। ये भी लिखे हैं कि हम आईए लगाए हैं, जो इसमें 58 लोग मेरे को पावर ऑफ अटर्नी दिए हैं कहीं केस फाइल करने के लिए, पैसा रिकवरी के पर्पस। तो हम ये लेटर भी भेज सकते हैं, तो इस लेटर को हम आप लोग को दिखा भी देते हैं और भेज भी दिए हैं। 2 पेज का ही मात्र लेटर है, और मुख्य जो पॉइंट हमने लेटर में रखा है वो आप लोग जान लीजिए, हम स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। पहला तो है कि मेंबरशिप फॉर्म नॉट अपलोडेड बाय, पहले तो मेंबरशिप फॉर्म आप ले लीजिए। सबसे ज़्यादा परेशानी मेंबरशिप फॉर्म नॉट अपलोडेड है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म नॉट अपलोडेड आ रहा है। दूसरा है मल्टीपल मेंबरशिप, अगर 2 मेंबरशिप है तो वो कोई गुनाह नहीं है, उसको ठीक किया जाए। तीसरा है कि अदर देन सोसाइटी, ईडी ने रिपोर्ट कर चुका है ईडी कि सोसाइटी के अलावा भी बहुत सारे कंपनियों में सहारा का पैसा है, मतलब सहारा में लोगों का डिपॉजिट है। सोसाइटी के अलावा भी 4-5 ऐसी एंटिटी है, क्यूसअप हो गया, कमर्शियल होगा, रियल एस्टेट, हाउसिंग, तो इसका कुछ नहीं हो रहा है। इसमें अपने अगले आईए में कमिटी रिपोर्ट करे सुप्रीम कोर्ट को कि इसके लिए भी कुछ करना होगा, केवल सोसाइटी ही नहीं है और लोग भी पीड़ित, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा है कि डेथ क्लेम नॉमिनी अप्लाई कर सके, ऐसा कोई प्रावधान कीजिए। फिर 5वां है कि 31 मार्च 2023 तक क्यों सीमित रखा गया है, कम से कम 26 तक आप ले आइए, 31 मार्च 26 तक। यहाँ तो जब प्रिंसिपल रिपेमेंट का बात है तो सबका करना चाहिए, मेच्योरिटी डेट का इंतजार क्यों करेगा डूबने के लिए। जब ब्याज के साथ आप देते तो लोग मेच्योरिटी डेट का इंतजार करता, जब ब्याज मिल नहीं रहा है तो जो भी पैसा जमा है प्रिंसिपल देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक सीमा को हटाइए। दूसरा 50,000 जो लिमिट है इसको प्रपोर्शनेट कीजिए, जिस रेशियो में जिसका जमा है उस रेशियो में मिले। 50,000 तक मिल जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आगे से जिसका अगर 10 लाख है तो उसको 10% ही देना है तो 1 लाख दीजिए। ये मेरा डिमांड शुरू से रहा है, ये भी हमने लिख के भेजा है। और ज्वाइनिंग पॉइंट पे भी क्या स्टैंड है सहारा का, ये क्लियर कीजिए। ये मुख्य रूप से पॉइंट है। बीमारी तो बहुत है, लेकिन जो बड़ा बीमारी है वो मेन रूप से हम उनका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश किए हैं कि आप इस पे ध्यान दीजिए, और उसमें जिस तरह का सहयोग होगा हम लोग करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन डाटा देंगे, लेकिन पहले इस पे ध्यान दिया जाए। अब दिया जाए तब तो हम लोग का काम था भेज देना, हमने भेज दिया, और अलग से कहीं कुछ आता पता नहीं है। जो एड्रेस दिया हुआ है CRCS का, उसी में सहारा CRCS रिफंड पोर्टल कमेटी के नाम से हमने एड्रेस कर दिया है। काइंड अटेंशन ऑफ जस्टिस श्री R सुभाष रेड्डी सर और अमाइकस क्यूरी आपका गौरव अग्रवाल जी। अब देखिए क्या होता है, कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो भी कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। अपना जो प्रयास था वो हमने कर दिया। आगे एक और लेटर भी बहुत सारा लोग वायरल कर रहे हैं। धूर्त शाह एक हैं, वो अपना बीच बीच में कलाकारी करते रहते हैं। पहले हम लोग उनको मूर्ख समझते हैं, लेकिन वो हैं धूर्त, और इस तरह के धूर्त हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे पीछे पूरे इंडिया के एजेंट लोग घूमें। तो उस तरह का आप में ताकत रहेगा, उस तरह की जानकारी रहेगी आपके पास, तब ना लोग घूमेगा। लेकिन ये चाहते हैं कि इसी में जो भी हम बलगलाते हैं वो पूरा देश भर का एजेंट मेरे, तो उसी क्रम में कहीं एक DM को ये लेटर भेज दिए हैं, सहारियन का प्रतीक उन्हीं का है, वो सहारा के तरफ से कहीं कुछ नहीं है। जैसे हम लोग भी लिखते हैं ना कि अपना नाम पता सब एड्रेस देंगे, वैसा कहीं कुछ नहीं है। एक भेग जैसे सहारा चलते होती है, वो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, इसका कहीं ऑथेंटिकेशन नहीं है कि वो DM साहब तक गया होगा। ये बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये ऐसा लोग हैं कि आपको आगे करके पीछे से, मतलब आपको बोलेंगे कि 4 कदम आप आगे जाइए, आप अपने 3 कदम पीछे चलने वाले हैं, गुमराह करने वाले। तो उन सब पे ध्यान नहीं देना है। अगर किसी के DM से के लेटर देने से किसी का कल्याण हो जाए तो अच्छी बात है, मैं इसको निगेटिव नहीं लेते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह नहीं करे, भेग कोई चीज़ नहीं करे।
सहारा इंडिया का लेटर हेड चाहे कहीं कुछ यूज हो रहा है तो उल्टा उन्हीं पर सहारा क्लेम केस कर सकती है, क्योंकि बात जो उसमें लिखा हुआ है उसमें तो डीएम साहब भी इनको खोजेंगे कि अवैध कार्रवाई हो रही है ईडी की। आप कौन डिसाइड करने वाले हैं कि अवैध हो रही कि वैध हो रही है? जहां हाई कोर्ट जाके बोला कि नहीं ये 420 वाला मामला है, जांच सही दिशा में जा रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी तो इसका अपील रिजेक्ट किया है। तो ये सब भ्रम में नहीं पड़े, सही लोगों के साथ रहें, जानकारी नहीं ले, अगर गलत जानकारी कोई दे रहा है तो उनसे नहीं ले, उससे अच्छा वो रहेगा। अगला एक नया चीज़ इसमें आप लोग जान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था सहारा शहर का, उसके अगेंस्ट में भी अपील दायर कर दिया है सहारा ने। इसीलिए हम वीडियो के शुरुआत में बोले थे कि ये मुकदमेबाज कंपनी है, केवल मुकदमा। ईडी वाला तो मैटर तो गया ही है, वहाँ डिफेक्ट में पड़ा हुआ है 2 केस। एक रियल एस्टेट हाउसिंग वाला फाइल किया गया था 3 महीना पहले अक्टूबर में ही, उसका 3 महीना बीत गया और डिफेक्ट नहीं हटाया गया, केस लमसम खत्म के बराबर है, फिर रिफाइल करना होगा। फिर नया ईडी के अगेंस्ट में ही 4 सोसाइटियाँ गई हैं कि ईडी की कार्रवाई वैध नहीं है, उसमें भी डिफेक्ट आके पड़ा हुआ है, डिफेक्ट नहीं हटाया जा रहा है कि डिफेक्ट जैसे हटेगा सुनवाई पे चला जाएगा। तो इसको खाली पेच फंसा देना है। ये जान रही है कि सुनवाई होगा, रिजल्ट आएगा तो जैसे आते आया है पीछे से वैसे ही आएगा, इसीलिए केवल फाइल कर दीजिए। वैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया, इतना दिन से ये टाल रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट में अडानी डील, ये डील वो डील हो रहा है, इसके पहले वाले सुनवाई में तो सरकार का प्रेशर है कि कहीं योगी जी को वहाँ बैठना होगा, तो लग रहा है कि हाई कोर्ट आदेश कुछ दे देगा कि सुप्रीम कोर्ट का तो रोक नहीं है, कहीं आप अपने मुद्दा पे लड़िए कि अगर मेरा लीज रद्द हुआ है वो उसमें आप सही हैं कि गलत हैं। अब वहाँ से मामला बिगड़ते हुए देख उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में 18 फरवरी को एक अपील दायर कर दिया गया है। वहाँ आदेश भी नहीं आया है, ना रिजेक्ट हुआ है। चलते हुए मामले में एक नया अपील यहाँ पे दायर कर दिया गया है 18 फरवरी को। तो इसको मुकदमेबाजी में शुरू से मजा आया है, वो एक कर रही है, लेकिन लोग अंदर जाएंगे, 2 आदमी तो हैं ही, और लोग भी जाएंगे। उम्मीद आप लोग रखिए, कितना भी मुकदमेबाजी और देश के बड़े वकील से बड़े वकील ये रख चुके हैं और रिजल्ट आप लोग को पता है कि क्या हुआ था। जब सुब्रत सहारा जी को अंदर जाना पड़ गया था तो बाकी ये लोग किस खेत के मूल्य हैं? ये तो चमचा बेलचा लोग को तो कभी भी उठा लेगी, जब तक छोड़ी हुई है तब तक छोड़ी हुई है। बात बाकी फिर नया अपडेट रहेगा तो हम बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लंबा नहीं करते। धन्यवाद।